नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते से ज़ायद से ईरान और इज़राइल का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है या कशीदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक तरह से देखा जाए तो उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें उस पर मरकूज़ हैं। पूरी आलमी मईशत तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि इसमें आगे जाके क्या होगा। पूरी जो इस वक्त मगरबी दुनिया है वो इसराइल के साथ खड़ी नज़र आती है, लेकिन मुस्लिम दुनिया उन्होंने जो है इसराइल के इक़दाम की मज़म्मत भी की है। और ईरान जो है वो बेसिकली ईरान की जो सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की जो वायलेशन इसराइल ने की उस पर पूरी एटलीस्ट जो इस्लामिक दुनिया है वो उसकी कंडेमनेशन करती है। चाइना ने भी उसकी कंडेमनेशन की, जो कि बहुत अच्छे साइन है। आज हम नाजरीन बात करते हैं कि इस तमाम मामले का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन की बात नहीं है। ईरान और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत पुराने हैं और हम बात करते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर रेवोल्यूशन है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट की मेन वजह है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो एक जो कशीदगी है ये क्यों और किस तरह तारीख़ में होती आई है। तो आइए हम नज़र डालते हैं। तो नाज़रीन, ये समझें ईरान की न्यूक्लियर रेवोल्यूशन और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दहाइयों पुरानी एक बात है और इसका जो मेन सेंटर पॉइंट है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इसराइल के साथ उसकी दहाइयों पुरानी एक कॉन्फ्रंटेशन है। तो नाज़रीन, ये जो कहानी है सिर्फ दो ममालिक के बीच की नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते के इस्तेहकाम और नाज़रीन आलमी सिक्योरिटी के लिए गहरे असरात रखती है। ये जो मामला है, इस पेचीदा मंजरनामे में अमरीका की मुदाखलत भी एक बहुत बड़ी वजह है और जो उनकी मुदाखलत पसंद पॉलिसियाँ, इसराइल की जारहाना तोसी पसंदी और जंगी जुनून और ईरान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस ने एक ऐसा जाल तैयार किया है जिसके नताइज आज तक महसूस किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, तो ये 50 की दहाई में अमेरिका की बराह रास्त हिमायत से शुरू हुआ था। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जो कि आज ईरान के पीछे पड़ा हुआ है कि वो सरेंडर कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 50s में अमेरिका की हिमायत से शुरू हुआ था, जब शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के दौर में, जो उस वक्त शाह ऑफ ईरान थे, ईरानी इनकलाब, वाशिंगटन ने तेहरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम की थी, ये सोच कर कि ईरान सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक काबिल एतमाद इत्तेहादी है। ये तारीख़ी सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस न्यूक्लियर सलाहियत को लेकर अमेरिका और इसराइल सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और दुनिया को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है, उसकी बुनियाद उन्होंने ख़ुद रखी थी। 1979 की बात की जाए तो जब इस्लामी इनकलाब आया, उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर ख्वाहिशात की नौइयत तब्दील हो गई। जो नई हुकूमत आई आयतुल्लाह ख़ामेनी ने की, उन्होंने इब्तदाई तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को सुस्त कर दिया था, लेकिन 80 के दहाई में जब इराक़ के साथ तबाहकुन जंग हुई तो उसके दौरान तेहरान ने महसूस किया कि न्यूक्लियर बाज़ बेसिकली जो ज़िंदगी की ज़रूरत है। यहाँ नाज़रीन ये नोट करना अहम है कि सद्दाम हुसैन के जो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल था, जो कि मगरबी ताकतों की खामोश मंजूरी के साथ हुआ, ईरान की न्यूक्लियर हिसाबात को नुमाया तौर पर उन्होंने मुतासर किया। अमेरिका की मिडल ईस्ट यानी मशरिक़ी वस्ता में मुदाखलत, हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो ये कुछ अच्छा नहीं है। अगर हम 2003 में इराक़ जंग की बात करें तो इराक़ हमले ने पूरे खित्ते की ताकत का तवाज़ुन ईरान के हक़ में तब्दील कर दिया। जब सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए कलील उल मियाद मकसद के लिए तवील उल मियाद स्ट्रेटेजिक सोच को कुर्बान किया गया, तो इस फैसले के तबाहकुन नताइज आज तक नज़र आ रहे हैं। इराक़ की तबाही के बाद ईरान ने अपना इलाकाई असर रसूख ड्रामाई तौर पर बढ़ाया। बगदाद में ईरान नवाज़ हुकूमत आई, शाम में बशार अल अस्साद की तवील तरीन हुकूमत आई, उसकी हिमायत, और लबनान में हिज़्बुल्लाह की मजबूती। ये सब बेसिकली नाजरीन जो अमेरिका की जानिब से, जो अमेरिका के साथ ईरान के जो कशीदगी थी, ये सब उसके बराह रास्त नताइज थे। अगर हम वाशिंगटन की बात की जाए तो उनकी पॉलिसी साज़ों ने ये नहीं सोचा था कि इराक़ को गैर मुस्तहकम करने से ईरान को स्ट्रेटेजिक फ़ायदा मिल जाएगा। इसराइल का ईरान के ख़िलाफ़ नुक्ता नज़र मुकम्मल तौर पर मिलिट्रिस्टिक और तसादुमी रहा है। तल अबीब ने सिफारती हल को मुस्तकिल तौर पर मुस्तरद किया है और फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए मुसलसल दबाव डाला है। ये जंग पसंदाना नुक्ता नज़र न सिर्फ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक ज़हर कातिल है, बल्कि उल्टा असर भी डालता है। इसराइल के हदफ बंद कत्ल, साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशंस ने ईरान को मजबूर किया है कि वो अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाए। अगर नाज़रीन हम बात करें स्टिंक्सनेट वायरस से लेकर न्यूक्लियर साइंसदानों के कत्ल तक, इसराइल की जारहाना हिकमत अमलियों ने ईरान को यह कायल किया है कि न्यूक्लियर बाज़दार ज़िंदगी के बग़ैर इसकी बका ख़तरे में है। तो नाज़रीन, ये जो पूरे मामलात हैं, हमने आपको एक अभी तारीख़ी पस मंज़र दिया है
कि बेसिकली ये क्या मामलात हैं जहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। तो ये 2025, 2024 या 2023 का मामला कतई तौर पे नहीं है। ये मामला 1950 से शुरू हुआ और उसके बाद जो उतार चढ़ाव पूरे तारीख़ का हिस्सा हैं, उस सब की याददाश्त या रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो हमने उसका आपको एक समझे खुलासा आपको बताया है। और जो अनफॉर्चुनेट बात यही रही है कि किस तरह दुनिया ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में पूरे दुनिया का इस्तेहकाम तबाह कर दिया और ना कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।